Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit for solid state. और today my topic is packing efficiency of FCC. FCC means face centered cubic unit cell. This is also called face centered unit cell. ये हमारा पार्ट 14 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 13 तक हमने इसके पहले पढ़ा चुके हैं और इसका नोट भी बनवा चुके हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक क्यूब बनाना पड़ेगा। उस क्यूब में फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक फेस, हमने एक क्यूब बना लिया है फेस को डिफाइन, फेस सेंटर यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। देखिए ये मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में आपको पता है ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और एक नीचे, एक चला जाएगा ऊपर से। करने मतलब ये मान लेते हैं एक रूम है हमारे पास, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं वही रूम ले लीजिए, अपना खुद का रूम ले लीजिए घर का। तो वहाँ पे देखते हैं कि 4 दीवार होते हैं, 4 वाल होते हैं और एक वाल आपका जो फर्श होता है एक वो भी एक वाल है और एक छत वाला जो वाल होता है रूफ वाला वो भी एक वाल है, यानी कि एक फेस है। यानी टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं और कार्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कार्नर होते हैं टोटल 8। देख लीजिए ये 8 आपके हो गए कार्नर। तो हम फेस सेंटर यूनिट सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि all atoms are present at corner as well as face centered। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कार्नर पे भी हमारे एटम्स होंगे। ये मान लेते हैं कार्नर है, ये कार्नर है और ये क्या है? ये फेस है। यानी कि हमारे एटम्स कार्नर पे भी होंगे और फेस पे भी होंगे। अगर मैं इसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालूँ एफसीसी में, यानी क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, जिसको हम जेड का नाम देते हैं। तो आपको पता होगा कि टोटल कार्बन कितने होते हैं? 8। और ईच कार्बन का मतलब ये मान ये कार्बन है, इसका जो एटम है इस कार्बन पे कितने दोनों में शेयरिंग होती है? 1/8 प्लस आपका फेस भी होते हैं इसमें। देखिए इसमें कार्बन भी होते हैं और क्या होते हैं? फेस भी होते हैं। तो फेस टोटल कितने हैं? 6 और फेस पे शेयरिंग कितनी होती है? 1/2। मान लेते हैं एक पूरा एक फेस है और इस फेस पे हम एक बॉल रखते हैं, सॉलिड बॉल रखते हैं। तो आधा बॉल इस रूम में होगा और आधा बॉल इसके पीछे वाले रूम में होगा, यानी कि 1/2 का शेयरिंग होता है। यानी कि इस तरह से हम जेड निकालें तो 8 1 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी कि 1 3 4। जेड का नंबर आ जाएगा 4। तो ये हमारे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होगा, यानी कि जेड की वैल्यू एफसीसी में कितने होते हैं? 4। अब हमको निकालना है, इसके बाद हमको निकालना होता है रिलेशन। हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन हम ए एंड आर। ए इज द एज लेंथ, आर इज द रेडियस। हमको इनके बीच में क्या करना पड़ेगा? रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इनके रिलेशन निकालते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक कोई फेस ले लेते हैं, पूरा फेस। मान लीजिए ये वाला पूरा दीवार है, ये पूरा हमने दीवार ले लिया। यहाँ पे देख लीजिए ये हमने एक दीवार ले लिया, ये। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने एक फेस ले लिया, ये वाला जो फेस ले रहे हैं, तो इस पर 4 कार्नर भी हैं। तो 4 कार्नर बनाएंगे तो देखिए एक कार्नर यहाँ पे बन गया और दूसरा कार्नर यहाँ पे बन गया और तीसरा कार्नर आपका यहाँ बन गया, चौथा कार्नर आपका यहाँ बन गया और बीच में क्या है? एक फेस है। तो बीच में आपका एक फेस है। ये देखिए बीच में एक फेस है। आप ऐसे बनाएंगे कि सारे एटम एक दूसरे को टच करते रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं हमने एक फेस है, यहाँ से एक पूरा का पूरा एक फेस हमने निकाल लिया बाहर। इस फेस में टोटल 4 कार्नर है। देखिए वो 4 कार्नर पे एक एक एटम होते हैं, हमने एक एटम बना लिया और इसके बीच में क्या है? एक बीच में फेस सेंटर पे एक एटम, यानी फेस सेंटर हमने एक एटम बना लिया है। अगर मान लीजिए इसका हम नेमिंग करते हैं ए
इसको दे दे बी, ये नाम हो गया सी, इसका नेमिंग करें डी। तो अगर हम चाहें इनका ये फेस का जो एटम है मान लीजिए इसका सेंटर क्या है, ये है। अगर इस सेंटर से यानी कि बी डी एक डायगोनल हम ड्रा करें, तो देखिएगा एक बी डी एक डायगोनल ड्रा करते हैं, ये यानी कि हमने एक बी डी डायगोनल ड्रा कर लिया। तो देखते हैं अगर मैं ए से बी तक जाऊँ यानी कि ए बी, इसका जो लेंथ होता है उसको ए बोल देंगे, ए से लेके बी तक। या हम बी से सी तक आए तो उसका भी लेंथ क्या होगा, ए ही होगा। अगर सी से डी आए, सी से डी आए तो इसका भी लेंथ हमारा ए ही होगा। अगर मैं ए से डी जाऊँ तो उसका भी लेंथ हमारा क्या होगा, ए होगा। यानी कि कहीं भी जाए तो ये हमारा लेंथ होगा, जिस लेंथ को हम ए को क्या बोलते हैं, एज लेंथ, यानी कि यही ए है। हम यहाँ पे इसको ट्रायंगल के थ्रू हम निकालेंगे। जैसे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, इन ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल डी सी बी, यानी डी सी और बी, डी सी और बी। देखिएगा हमने डी, ए देखिए सी और ये गया बी, यहाँ से फिर नीचे आ रहा है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया डी बी सी। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये देखिएगा, ये ट्रायंगल में ये डी सी आपका ए है टोटल, और बी सी आपका टोटल क्या है, ए है। यहाँ पर लिख भी दिया। आप चाहें तो ऊपर वाला भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ऊपर वाला भी ट्रायंगल लेंगे तभी वही होगा, ए भी आपका ये हो जाएगा, और ए डी है, डी ए आपका ए हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो अगर मैं बी डी निकाल लूँ यहाँ से, अगर मैं बी डी निकाल लूँ और बी डी को मैं सी नाम ले दूँ, यानी कि ले लेते हैं यहाँ पे करते हैं बी डी, यानी कि डायगोनल जो है बी डी, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। तो सी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम पे सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का, यानी कि पूरा बी डी निकालना है। तो बी डी मतलब इसका नाम हमने सी दिया है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सॉरी ये बी नहीं ए है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस होता है वो बेस और लेंथ इन दोनों के सम का स्क्वायर होता है, यानी कि सी का स्क्वायर इक्वल टू ये डी सी का स्क्वायर, डी सी को हमने ए माना है, ए का स्क्वायर, और फिर बी सी का स्क्वायर, बी सी को हमने ए माना है, उसका ए स्क्वायर। यानी किस तरह से हम निकालें, सी स्क्वायर इक्वल टू निकालें तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सी यहाँ पे सी लिख लेते हैं तो सी अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए आपका बाहर निकल जाएगा, तो सी इक्वल टू हो जाएगा √2 और क्या हो जाएगा ए, यानी कि सी की वैल्यू हमारी ए आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम ऊपर का पार्ट इरेज कर रहे हैं, वहाँ से देख लेंगे। देखिएगा नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे फिर दोबारा इसको लिख दूँ कि √2a स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 वैसे ही रह जाएगा और ए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सी इक्वल टू √2 इंटू ए हो जाएगा, या ए √2 हो जाएगा। ए को पहले भी लिख सकते हैं लेकिन रूट के अंदर नहीं रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है। यानी कि हम अगर सी की वैल्यू निकालें, सी की वैल्यू टोटल, अगर रेडियस यहाँ पे रेडियस करते हैं, रेडियस अगर हम रेडियस निकालने इसका, देखिए टोटल आर निकाल लेते हैं, टोटल आर या फार रेडियस लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस सेंटर से कॉर्नर से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस आर हो जाएगा। और देखिएगा ये जो फेस पे एक जो एटम है यहाँ पर भी, यानी कि 2 डायमीटर है टोटल, 2r हो जाएगा, यानी कि एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पर, यानी कि 2r हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस आर हो जाएगा। तो टोटल निकालें तो हम यहाँ वैल्यूज हो जाएगी, ये r प्लस r प्लस 2r और प्लस r। ये है क्या, ये सब c की वैल्यू है, यानी कि हम बी डी को c माने थे ना, ये c की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 4r, c इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4r। अब जो हम वैल्यू निकाले हैं c की वैल्यू, इस वैल्यू में
हम ऊपर जो वैल्यू है c इक्वल टू √2a, यानी कि इसमें हम c की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 4r इक्वल टू √2 इंटू a, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ c की जगह पे हम 4r लिख सकते हैं, तो 4r इक्वल टू √2 इंटू a। अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो a इक्वल टू हो जाएगा 4r अपान √2, यानी कि हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 4r अपान √2। अब हम जानते हैं पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू ये होता है z इंटू 4/3, z इंटू 4/3 होता है पाई आर क्यू अपान, पाई आर क्यू अपान क्या होता है, पाई आर क्यू अपान ए क्यू, ये होता है ए क्यू। तो पी हमको निकालना है पैकिंग इफिशियंसी, और जेड की वैल्यू हमने अभी निकाला था इसके पहले, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू आई थी 4, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 इंटू ये 4 हो जाएगा, ये अपान जो 3 है वो नीचे आ जाएगा 3, और पाई इंटू आर की, और ए की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे देखिएगा 4r अपान √2, यहाँ हो जाएगा 4r अपान √2, इसका क्या हो जाएगा क्यू दिया है तो यहाँ पे क्यू कर लेंगे, नीचे का पार्ट हम इरेज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरी पार्ट, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारी वैल्यू आपको पी पैकिंग इफिशियंसी आपको पता ही है। ये चाहे हम इंटू 100 कर लीजिए, क्योंकि हमको परसेंटेज में ही निकालनी होती है, तो आप यहाँ पे 100 लगा सकते हैं, वो परसेंटेज आ जाएगा। अगर नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सारी वैल्यू जेड की वैल्यू हमारी 4 होती है, 4/3 को हम 4/3 में नीचे लिख सकता हूँ अपान 3, पाई की वैल्यू ऐसे है, और बाद में इसकी वैल्यू हम रख लेंगे आर क्यू है अपान 4, ए की वैल्यू आपके आ गई है, ये देखिए ये ए की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 4r अपान √2 का क्यू आ गया है। तो हम पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे, देखिए यहाँ से निकालते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू ये हो जाएगा 4 हो जाए 16 हो जाएगा, ये इंटू पाई आर क्यू अपान 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 का क्यूब होता है 64, और फिर आर का क्यूब ही होगा अपान √2 का क्यूब क्या होगा 2√2 और इंटू क्या है टोटल का 100, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यूज टोटल। अगर मैं यहाँ से 2√2 को ऊपर भेज दूँ तो ये हो जाएगा PE इक्वल टू हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब इंटू 2√2 अपान 3 इंटू 64 आर क्यूब इंटू 100। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो, और 16 4 जा 64, और ये देखिएगा 2 से आप जहाँ पे इसको काट सकते हो 2 2 जा 4। तो हमारी जो वैल्यू आ गई, वैल्यू हमारी आई, देखिए पाई बचा है, पाई है, फिर क्या है √2 है, उसके बाद क्या है नीचे 3 2 जा 6 है, और इंटू क्या है 100 है। अब इसको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3 इंटू 3.14 ऐसा है पाई की वैल्यू, और √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू अब हम नोट कर लेंगे, √2 की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे, और 6 इंटू क्या है 100। जब यहाँ पे सारी वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल आएगा आपका, टोटल हम यहाँ पे देते हैं, टोटल वैल्यू आएगी 74। हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, तो P हो जाएगा यहाँ पे P इक्वल टू ये पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू √2 अपान 6 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे √2 की वैल्यू रखिएगा, √2 की वैल्यू रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आंसर इसका आएगा, इतना % ये ऑक्यूपाइड होगा, इतना % क्या होगा ऑक्यूपाइड होगा। और वाइड कितने होंगे, वाइड मतलब इम्पटी स्पेस, यानी कि जो फेस बताया गया था, फेस पे अगर हम
कोई एटम रख दें तो वो एटम एक क्यूब के अंदर कितना ऑक्यूपाइड करेगा, 72.00%। अब वाइड निकाल, वाइड मतलब इम्पटी स्पेस। अभी इसके बाद हम वाइड ही पढ़ाएंगे। अब तो वाइड निकालेंगे तो टोटल हमारा जो है, टोटल जो यूनिट सेल हम निकाले थे, यूनिट सेल ऐसे ऐसे निकाले थे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे हम निकाले थे। तो मान लीजिए एक यूनिट सेल था और इस यूनिट सेल को हम 100% मान रहे हैं और इस पर क्या था, कार्नर था, ठीक है, कार्नर भी था और इस पर क्या था, फेस भी था बीच में। तो जो फेस का जो एटम है यानी एफसीसी का, पूरे एफसीसी में जो एटम है वो कितना परसेंट ऑक्यूपाइड करेंगे इस यूनिट सेल को, 72%। और उसमें इनके बीच में देखा नहीं कुछ इम्पटी स्पेस, देखिए ये इम्पटी स्पेस बच रहे हैं। तो ये जो स्पेस होता है तो ये क्या करेंगे, इसको हम 100 में से 72 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26, यानी कि 26% आपका क्या होगा, वाइड होगा। आपका यही हो गया आंसर तीसरा। तो ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी में ऑक्यूपाइड एटम कितने होते हैं, 72% और वाइड कितने होते हैं, 26%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 100% आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि वाइड क्या होते हैं। ये टू वाइड यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी आपका समाप्त हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी में हमने बहुत सारा पढ़ा, हमने पढ़ लिया था कि बीसीसी में क्या होते हैं और एससी में क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एफसीसी फेस सेंटर में कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।